मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता दधातु मे मेधां धाता दधातु मे मेधां धाता दधातु मे। उपस्थित सन्यासी वृंद, पूजास्पद मुनि सत्यजित जी, ट्रस्ट के न्यासी जन, प्रिय ब्रह्मचारियों, माता और बहनों, सर्वप्रथम क्षमा याचना कि लेखन में इतना व्यग्र हो गया कि समय का पता नहीं चला। आचार्य कर्मवीर जी के अनुग्रह से आज पुनः आपसे संवाद करने का अवसर मिला। मेरी दृष्टि में मुख्य रूप से ब्रह्मचारी रहते हैं और उसी माध्यम से थोड़ा मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करते हुए जो बड़े लोग हैं उन तक यदि कोई बात पहुंच जाए तो उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। प्रार्थना का बड़ा महत्व होता है। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो महर्षि दयानंद की दृष्टि में प्रार्थना केवल वचन मात्र से कह देने से ही प्रार्थना पूर्ण नहीं हो जाती। ऋषिवर प्रार्थना के साथ में सदैव प्रार्थना को प्रेरणा का स्रोत और उसके साथ में प्रार्थना करने वाले पुरुषार्थ को अधिमान देते हैं। उनकी दृष्टि में कोरी प्रार्थना जिसमें न प्रेरणा का भाव हो न पुरुषार्थ हो, ऐसी प्रार्थना केवल कहने मात्र के लिए प्रार्थना होती है। और वो ऐसी ही होती है जैसे आजकल हम मंदिरों में प्रायः देखते हैं कि पुजारी सोए हुए हैं लेकिन टेप रिकॉर्डर पर भजन चल रहे हैं, आरती चल रही है। वो टाइम सेट किया हुआ, उतने पर वो अपने आप जो है वह टेप रिकॉर्डर या जो भी जिस विधा से भी वो करना चाहते हैं अपने आप शुरू हो जाती है और वो अपने आप बंद हो जाती है। तो जिस प्रकार वह प्रार्थना निरर्थक हो जाती है, वैसे ही जिस प्रार्थना में प्रेरणा का भाव शून्य रहता है और पुरुषार्थ शून्य रहता है, वह प्रार्थना व्यर्थ है। महर्षि ने संस्कार विधि में प्रार्थना के जिन मंत्रों का चयन किया है उनमें ऋषिवर ने सबसे पहला जो मंत्र है उसी का चयन किया है जो ऋषिवर अपने वेद भाष्य के आरंभ में करते हैं, जिसे एक प्रकार से वे मंगलाचरण के रूप में उपस्थित करते हैं। और मंत्र क्या है, आप सभी उससे परिचित हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासव। यह विश्व की एक ऐसी प्रार्थना है कि
ऐसी कोई प्रार्थना जो है आपको कहीं अन्यत्र मिलेगी ही नहीं। इस प्रार्थना में जो संबोधन है वह भी बड़ा प्यारा है, और जो भाव ग्रहण करना है वह भी बड़ा प्यारा है, और इसमें किसी भी मत पंथ संप्रदाय का कहीं पर कोई मत विभेद होता ही नहीं है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, और क्रम भी इतना सुंदर है, इतना वैज्ञानिक है। दुरितानि इतने से काम चल सकता था। दुरितानि पद भी उदात्त है, आद्युदात्त है, और विश्वानि पद भी आद्युदात्त है। और जब किसी पद में कोई हम उदात्त देखते हैं तो हमारा ध्यान अर्थ की दृष्टि से उस उदात्त वाले अंश पर जाना चाहिए। दुरितानि स्वयं में बहुवचन है, इतने से काम चल सकता था। लेकिन जैसे हम सामान्य कहते हैं कि बहुत लोग जा रहे हैं, तो बहुत लोग जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं, इसमें और सब जा रहे हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम बहुत लोगों की बात करते हैं तो वो संख्या में बहुत हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। प्रार्थना में आरंभ में ही जो जोर दिया गया है, यहां दो चीजें हो गई हैं कि पद का आद्युदात्त भी होना और उसका पद के आदि में रख देना। उसका पाद के आदि में यानी मंत्र के प्रारंभ में उस आद्युदात्त पद को उपस्थित रखना, जिस पर के मंत्र का जो ऋषि है वो अपनी प्रार्थना में विशेष उदात्तता उसे देना चाहता है। और क्या हुआ? विश्वानि दुरितानि, समस्त दुरित। यदि यहां पर दुर उपसर्ग जो है वह उदात्त न होता और उदात्त इत पर चला जाता, तो आप केवल सामान्य उससे जो अर्थ ग्रहण करते, वह अर्थ ग्रहण आपका ज्ञान, गमन और प्राप्ति सामान्य गम धातु वाला या गति अर्थ वाला होता। लेकिन यहां पर जो वैशिष्ट्य है, चाहे आप इन तीनों अर्थों को ले रहे हो, ज्ञान को भी ले रहे हो, गमन को भी ले रहे हो, प्राप्ति को भी ले रहे हो, परंतु उसमें दुर की विशेषता जरूर आएगी। जब तक दुर की विशेषता क्यों आएगी? क्योंकि दुर पर ही उदात्त है, और यह अपने साथ में किसको खींच करके लाएगा? विश्वानि। जब जब हम वहां इनका तीनों प्रकार से अर्थ करेंगे तो विश्वानि उनके साथ में अपने आप आ जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद क्या है? परासुव। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि परा फिर यहां पर आद्युदात्त रखा गया। यहां जोर जो है वो श्रुय पर नहीं है, परा पर, परे धकेलने पर है, हटाने पर है। कहां जोर है? हटा देने पर है। श्रुय अभिसवे या प्रेरणा मात्रक में नहीं है, प्रेरणा भी है, और प्रेरणा के साथ में उसे दूर हटाने का प्रबल भाव भी है। अब यदि हम पूरे को देखें तो संबोधन क्या है? देव सविता। संबोधन प्रायः वाक्य के आरंभ में ही होता है, जो हम सभी भाषाओं में हम देखते हैं। लेकिन कविता जो है उसमें थोड़ा सा इसका क्रम विन्यास बदल जाता है। लेकिन क्रम विन्यास बदल जाने पर भी इस संबोधन की न तो महत्ता खत्म होती है, न अन्यत्र इसका इतना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पर कारक में संबोधन की गणना नहीं होती। जिसकी संबोधन में, जिसकी गणना कारक में नहीं हो रही है, वह संबोधन मध्य में आए, आदि में आए, इससे इतना विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ स्थानों पर अंतर पड़ता, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो यहां पर देव सवित ये संबोधन है। और जब कोई संबोधन पद वेद मंत्रों के मध्य में कहीं आ जाता है
तो वह सर्वानुदात हो जाता है, यानी सामान्य स्थिति हो जाती है। यानी जोर जो है वो संबोधन पर इतना ज्यादा नहीं है, जोर जो है कहां है, विश्वानी दुरितानी पर आसु। लेकिन संबोधन तो संबोधन है। प्रार्थना करने वाला बहुत ही हार्दिक भाव से, संबोधन में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप किसी को पुकारते हैं तो उस पुकारने में जो आप उसको संबोधन देते हैं, उस संबोधन का महत्व आपकी याचना से बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। घर में भी क्या है, माताएं बहनें या घर का कोई बड़ा पुरुष अचानक कोई काम पड़ गया, बच्चे को दुकान पर कोई सामान लेने के लिए भेजना है, क्योंकि उससे काम लेना है, तो उसे अरे बहादुर तू तो जरा थोड़ा सा काम करना। अब वो जो उसके लिए एक बहादुर संबोधन आ गया है, उसमें वीरता का भाव जागृत हो गया, वह नहीं भी जाना चाह रहा तो चल पड़ा। जब याचक प्रभु के सामने निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ तो संबोधन क्या किया, देव सविता श्रूय अभिसवे जननी, कुछ और भी संबोधन कर सकता था, लेकिन सीधा संबंध बनाया कि तुमने तो जन्म दिया है, तुम ही तो मेरे प्रसविता हो, तुम्हारे कारण मेरी संस्थिति है, तुम देने वाले भी हो, तुम सविता भी हो, मेरी जननी भी हो, मां भी हो और देने वाले भी हो, तुम्हारे में देने का भाव भी है। ध्यान रखना, प्रार्थना की आयु का बड़ा प्रभाव पड़ता है, सीखने का भी आयु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चा जब छोटा होता है, उस छोटे बच्चे का सारा अस्तित्व अपनी मां से जुड़ा होता है, मां ही उसकी प्रथम आचार्य होती है, और उसका यदि किसी आचार्य को सही अर्थों में स्वयं का अगर वो अपने आप को गढ़ना चाहता है, ढालना चाहता है, तो उसे एक बार मां के रूप में उतर जाना पड़ेगा। यदि वेद में यह कहा गया है कि आचार्य शिष्य को गर्भ में रखता है, तो वहां भी उसके पीछे भाव यही है। संबोधन वह स्त्रीलिंग में हो पुल्लिंग में हो, ये परमात्मा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन लोक में बड़ा होता है। वहां क्यों नहीं होता? आप कहेंगे कि प्रसव तो मां ही करती है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के जाता बैठे हुए हैं आचार्य श्री, उपनिषद भी और वेद भी इसी बात को इंगित करते हैं कि पहला जो गर्भ धारण है वह पुरुष धारण करता है। पहला गर्भ धारण कौन करता है? पुरुष धारण करता है। और पुरुष के गर्भ धारण करने की एक सीमा है कि जितने सीमा तक वह उस गर्भ को पल्लवित कर सकता है, और जैसे ही उस गर्भ को पल्लवित करने की उसकी सीमा अतिक्रांत होने लगती है, उससे पहले ही सृष्टि की प्रक्रिया के अनुरूप वह अपने उस पल्लवित गर्भ को, संरक्षित गर्भ को अपनी पत्नी के गर्भ में संरक्षित करता है। वहां स्थान छोटा था, वहां आकर के स्थान थोड़ा बढ़ गया। अब मां भी उस गर्भ को एक सीमा तक अपने गर्भ में रखती है, और उसको एक सृष्टि के एक विशाल गर्भ में और अधिक विकसित होने के लिए उसे क्या करती है? प्रसूत कर देती है। अपने आंतरिक भाव से बहुत अधिक प्रेरित करके उसे
प्रसव का रूप दे करके इस धरती पर भेज देती है। और ये धरती परमात्मा ने ये सृष्टि इस ढंग से बनाई है कि वहां अब जितना उसका विकास होना है, शारीरिक विकास होना या दूसरे विकास होने, उसके लिए उसके पास यहां पर्याप्त अवकाश होता है। अब मां का जो सारा का सारा आश्रय है, पहले तो जो है बच्चा जब गर्भ में रह रहा है तो सब कुछ सारा खाना पीना उसका किससे जुड़ा हुआ है? मां से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वैद्य लोग जब उसको किसी भी प्रकार की कोई, यानी जब वो दूध भी पी, प्रसव के बाद जब दूध भी पी रहा होता तो भी यदि बच्चा बीमार होता है तो सबसे पहले जो निर्देश दिए जाते हैं वह बच्चे के लिए नहीं होते। किसके लिए होते हैं? उसकी मां के लिए होते हैं, क्योंकि अभी भी दूध ग्रहण करने के रूप में बच्चा मां से जुड़ा हुआ है। यदि मां का खान पान गलत हो जाता है तो बच्चे को कब्ज भी हो सकती है, बच्चे को मोशन भी लग सकते हैं, बच्चे को कोई और रोग भी हो सकता है। तो इसीलिए उस अवस्था में चिकित्सक लोग जो हैं वह मां के खान पान पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। यदि आप सत्यार प्रकाश या संस्कार विधि पढ़ें तो वहां भी आप पाएंगे कि उस काल में सबसे अधिक जोर जो है वह महर्षि दयानंद सरस्वती मां की आसपास के वातावरण और मां के खान पान पर सबसे ज्यादा दे रहे हैं। तो मैं फिर वहीं लौटता हूं, याचक प्रार्थना कर रहा है। अब जब बच्चा छोटा होता है, विशेष रूप से 6-7 वर्ष की अवस्था तक, जब बिल्कुल छोटा होता है, अचानक अगर आवाज आ जाए, मुझे नहीं पता किसी ने नोट किया नहीं किया तो अब कर लेना, जब कहीं से खट की आवाज आ जाए तो बच्चे का ध्यान उस आवाज की तरफ नहीं जाता, बच्चा अपनी मां की तरफ देखता है। और जब बच्चा अपनी मां की तरफ देखता है तो वो उसकी आंखों में निहारता है, उसके चेहरे को देखता है। यदि आवाज होने पर बच्चे की मां थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान दे देती है तो बच्चा उससे एक भाव ग्रहण करता है कि हाँ ये मेरे अनुकूल है। तो क्या ग्रहण करता है कि ये ध्वनि जो है मेरे अनुकूल है। और फिर जब जब वह ध्वनि होती है तो वह भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन कोई ध्वनि अगर ऐसी हो जो घातक है, मां समझ रही घातक है, और उस ध्वनि के होने पर बच्चा जब मां की तरफ निहारता है और मां अपना भयाक्रांत वाला रूप, उससे थोड़ी सी आकृति बदल लेती है तो क्या है, बच्चा उसे स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेता है। उसकी ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र होती है और वह समझ जाता है कि यह ध्वनि मेरे अनुकूल नहीं है। तो यह प्रक्रिया उसकी उस काल में चल रही होती है। आज घरों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चे के माता और पिता सबसे बड़ी शिकायत करते हैं बच्चा पढ़ता नहीं। हमने उसे पढ़ने का वातावरण ही नहीं दिया। वातावरण देंगे, कुछ लोग यहां पुराने बैठे हुए होंगे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब छोटा था, मेरे पिताश्री जब भी कहीं सम्मेलन में किसी में जाते थे, किसी आर्य सम्मेलन में या कहीं और, तो वे कोई ना कोई पुस्तक जरूर खरीद करके लाते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि उनके थैले में से कोई पुस्तक ना निकले। और कुछ नहीं तो वे गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी छोटी जो पुस्तकें होती हैं कहानियों की, वो ले आते थे और घर में पुस्तकें होती थी, हम पढ़ते थे। और हमारे दादाजी एक काम और करते थे, कोई पुस्तक ले ली और पुस्तक लेकर के बुला लिया और कहा बेटे ये पढ़ करके सुनाना, मेरा चश्मा जरा यहां नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं जानते, वो इतने दरिद्री भी नहीं थे कि वो उठ करके चश्मा न ले सकते हो। यदि खुद भी न ले सकते वो चश्मा भी मांग सकते थे। लेकिन कह क्या रहे हैं, ये जरा मुझे पढ़ करके सुना दो। और वो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो वहां क्या है, हमने उसको पढ़ने का एक वातावरण दे दिया। और उस वातावरण का क्या प्रभाव हुआ कि अपने विद्यार्थी काल में मैंने अपने गुरुकुल के पुस्तकालय की शायद ही कोई ऐसी पुस्तक होगी जिस पुस्तक को न पढ़ाओ।
एक एक पुस्तक कहां किस रैक में रखी हुई है, मुझे कभी रजिस्टर देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज उनका क्रम बदल गया है, लेकिन मुझे अगर कोई पुस्तक चाहिए और मैं गुरुकुल जाता हूं, नाम बताता हूं, कहते हैं नहीं है, तो मैं बड़े विश्वास के साथ में कहता हूं कि आपने उसे किसी और संकेत से वहां पर अंकित किया होगा, पुस्तक यहां पर जरूर होगी। और मैंने अनेक बार पाया कि वह पुस्तक मुझे वहां मिली, क्योंकि जन्म से ही, बचपन से ही जो एक संस्कार मिले थे, वह संस्कार गुरुकुल में जाकर के पल्लवित हो गए। अब मैं घरों की बात कर रहा था। अब घर में हम स्वयं सोचें, जब हम ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो पढ़ नहीं रहा है इसका दोषी कौन है? वो बच्चा दोषी नहीं है। हमने उसे वातावरण क्या दिया? हमने मोबाइल तो चलो खैर अब आया है, थोड़ा सा और पीछे चले जाए, जब मोबाइल नहीं था तब भी टीवी की ऐसी लत लगी कि सारे जो है टीवी पर बैठे हुए हैं। बाहर के खेल खत्म हो गए हैं, जमीन के साथ जुड़ने वाले खेल खत्म हो गए हैं, और जब हम स्वयं तो टीवी देखने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि बच्चा अलग कमरे में बैठ करके वो पढ़ लेवे। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा 3 घंटे बैठ करके, 2 घंटे बैठ करके, 1 घंटा बैठ करके किसी पुस्तक को पढ़े, तो कम से कम हम भी तो उतना अपना समय लगाएं। हम ऐसा वातावरण दें कि देखो बेटे, तुम्हारे पापा पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूं, तुम्हारी बड़ी दीदी पढ़ रही है, तो तुम भी पढ़ लो। और बच्चा पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पास अब यहां ऐसा कोई विकल्प है नहीं, सब कुछ यही तो है। तो बचपन में जैसा आचरण और जैसा पर्यावरण उन बच्चों को प्रदान किया जाता है, उन बच्चों का वैसा ही विकास होता है। वास्तव में जितने भी गैजेट हैं, इन्होंने हमारे घर के पर्यावरण को ऐसा परिवर्तित कर दिया है कि जो हमारी उस संस्कृति के साथ में किसी प्रकार से मेल खाता ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन गैजेट को उठा करके फेंक दिया जाए। उनका उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में अलग से चिंतन की आवश्यकता है। मैं फिर प्रार्थना की ओर आता हूं। प्रार्थना में पहला वाक्य है, दुरितानि परासुव। ऐ मां, हे सविता देव, मेरे दुरित को, कितने दुरितों को, विश्वानी, कोई बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे दुरितों को परासुव हटा दो। अगर हटा दिए फिर क्या हो? वो हट गए तो दोबारा दुरित आ जाएंगे, दुरितों का स्थान दुरित ले लेंगे। लेकिन नहीं, दुरितों का स्थान दुरित न लें। अगली प्रार्थना और है, क्या है? विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्ना आसुव। और प्रभु मां सविता, दूसरा काम और करना, जैसे ये हटे, घर की सफाई हो, यद भद्रम, जो जो मेरे कल्याण, मुझे नहीं पता मेरे कल्याण में क्या है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मुझे इतना बोध नहीं है, मुझे नहीं है इतना बोध, लेकिन आप तो मेरा हित चाहती हैं ना, आप मेरा हित चाहते हैं, तो जो जो मेरे हितकारी हों, जो जो मेरे कल्याण कर हों, तन्ना आसुआ, वह मेरे अंदर भर दो। अब एक ऐसा बालक जिसमें अभी पुरुषार्थ की सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुई है, जब वह इस प्रार्थना को करता है, तब तो यह उत्तरदायित्व किस पर पड़ेगा? जिससे प्रार्थना की जा रही है। लेकिन जैसे हम बड़ी आयु के होते हैं, वैसे ही ये प्रार्थना केवल प्रार्थना न लेकर के इसका थोड़ा सा भाव भी बदल जाएगा कि प्रभु ऐसी अनुकंपा कीजिए, मेरे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए, मैं कुछ ऐसा करने लग जाऊं, मेरा कुछ ऐसा रूपांतरण हो जाए कि मैं आपके अनुग्रह से दुरितों को बाहर भेजना आरंभ कर दूं, मैं दुरितों की छुट्टी करना आरंभ कर दूं, और जहां जहां से जो जो कल्याणकारक मिले उसे अपने अंदर में धारण कर दूं। तो ये आयु के परिवेश से आपकी प्रार्थना का जो है वह भाव, वह परिवर्तित हो जाएगा। और जब जब आप इस प्रकार का भाव लेकर के मंत्र का पाठ करते हैं, तब निश्चित रूप से जानिए कि आप इस पर्यावरण में से जो जो भद्र है उसे अपने अंदर लेने का प्रयास करते रहें।
अपने अंदर झांकते रहेंगे, अवलोकन करते रहेंगे, मेरे अंदर दुरित हैं कौन से, और उन दुरितों को छांट करके आप उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यानी आपकी दृष्टि दोनों तरफ रहेगी कि जो दुरित हैं उनको बाहर भेजना भी, और जो भद्र हैं उनको अपने अंदर धारण करना भी। अब मंत्र के क्रम में देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब आप मंत्र के भाव को ग्रहण करने लगे, तो मंत्र के भाव ग्रहण करते समय, उसका अर्थ निर्धारण करते समय कभी भी दूर की कौड़ी मत लगाइए। प्रयास कीजिए कि एक पाद में जितने पद आए हैं उससे आपका भाव पूरा हो जाए। यदि कोई भाव पूरा नहीं हो रहा, तभी आप दूसरे में प्रयास करें। वैसे ऐसी आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए, वहां आपका भाव पूर्ण होगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, दो पद हैं, दो पाद हैं। इन दो में जो देव सविता वाला जो संबोधन का अंग है वो इसमें पूरा हो जाता है, विश्वानी बसता है, और वो विश्वानी दूसरे पाद के सम्मिलित होकर के वो अपना अर्थ पूरा कर देता है। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि कई ऐसे आचार्य हैं कि जब अर्थ करने लगते हैं कि पहले पाद से उठकर के चौथे पाद पर पहुंच जाते हैं और अर्थ लेकर के और अपने अनुसार उसको एक अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये विधि गलत है। ऐसा कोई कभी नहीं करता, ऐसा कोई रचनाकार नहीं करता कि उनका आपस में जो है कोई सन्निधि न हो। सत्यार प्रकाश के आरंभ में अर्थ निर्धारण में जो आचार्य ने कुछ चीजें बताई हैं, उसमें अर्थ सन्निधि भी बताई है। आप इसको सत्यार प्रकाश की भूमिका में ही पढ़ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अब मान लिया देवदत्त को भोजन दो, अब देवदत्त को ये आपने सवेरे बोल दिया और भोजन दो ये आपने शाम को बोल दिया, दोनों का कोई तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब इनमें आपस में सन्निधि होनी चाहिए। तो वह सन्निधि जो है, जो पद वहां पर रखे हुए हैं उनको समीप समीप वहीं लेना चाहिए। तो मैं फिर लौटता हूं वहीं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। ये जो अगर पहले प्रार्थना ये कर दी होती कि जो कुछ अच्छा है प्रभु वह मुझे दे दो और जो जो दुरित हैं उनको हटा दो, तो ये उसका क्रम जो है वो विपरीत हो जाता। पहले सफाई आवश्यक है, घर की सफाई आप करेंगे तब अंदर जो है उसमें अच्छा अच्छा सामान जुटाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप अच्छी अच्छी चीजें ले आए और फिर उसके बाद इधर उधर से आसपास से आप गंदगी को हटाने का प्रयास करें। जो उस अच्छी चीज के नीचे भी कुछ गंदगी रह गई है वही उसे पवित्र कर देगी। तो इसीलिए मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट ऐसी सुंदर प्रार्थना अभिव्यक्त की गई है। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे अनन्य प्रभु के भक्त, जिनकी प्रभु पर अपार निष्ठा थी, उन्होंने चारों वेदों में से प्रार्थना के रूप में इस मंत्र को चुना, अपने जीवन में धारण किया। और आप उनके जीवन को देखिए कि उनके जीवन में यह प्रार्थना पूरी तरह से आजीवन आपको मिलेगी। यदि उनको किसी ने यह कहा कि भगवान आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी बातें इतनी प्रभावकारी हैं कि लोगों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप तो केवल लंगोटीधारी हैं, जब समाज में जाएंगे तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं हो सकता है कि वहां पर ना आ पाए। बहुत सारे लोग जो हैं जो इस रूप को नहीं रोचक या रुचिकर मानते हैं, वहां तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। तो ऋषि ने यह नहीं सोचा कि ये व्यक्ति, इसका तो मेरे सामने स्तर भी कुछ नहीं है, ये मुझे क्या उपदेश कर सकता है। नहीं, यदि मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में ऐसी कोई न्यूनता है जो इस लोकोपकार के कार्य में बाधक है, तो मैं उसे दूर करूं और जो अच्छाई उसे स्वीकार करूं। उन्होंने कपड़े धारण स्वीकार कर लिया। तो इनके जो केवल लंगोटी वाले जो चित्र हैं वे बहुत कम रह गए और जो पूर्ण वस्त्र वाले हैं वही आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी ढंग से एक बार उनको सुझाव दिया गया कि आप संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, क्योंकि ऋषि संस्कृत में बोलते थे। संस्कृत में महर्षि दयानंद सरस्वती की विशेषता और उनकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूं तो आचार्य शंकर के पश्चात
इस धरती पर यदि कोई संस्कृत का, व्याकरण का कोई प्रकांड अगर विद्वान हुआ है जो उसके साथ न्याय करता है, जटिल संस्कृत वाली बात नहीं करता, भाषा को भाषा की दृष्टि से लेता है, भाव के, प्रेरणा के स्रोत के रूप में लेता है, साधन के रूप में लेता है, तो वह आचार्य शंकर के बाद यदि किसी का स्थान बनता है तो वह महर्षि दयानंद सरस्वती का बनता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने को जब कहा गया कि आप संस्कृत को छोड़ करके यदि आप हिंदी में भाषण कर लें तो आपकी बात जो है बहुत लोग समझ पाएंगे, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो कहने का तात्पर्य कि महर्षि यदि लिखते हैं कि प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना के वह प्रार्थना आपके जीवन में प्रेरक भी हो और आप उसमें अपने पुरुषार्थ का संयोग भी करें, तभी आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस वाक्य को केवल कहा नहीं है, अपने जीवन में उतारा भी है, और यही कारण है कि उनके अनुयायी भी इसी पथ पर चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे हैं उन्हें ऋषि की इस बात को ध्यान में रख करके अपनी प्रार्थना के स्तर को और अधिक उच्च और प्रेरणा के रूप में लेकर के और अपने पुरुषार्थ का उसके साथ में योग करके जब हम चलेंगे तो वह प्रार्थना निश्चित रूप से सफलीभूत होगी, इसमें कोई संदेह को अवकाश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शम। आदरणीय आचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ईश्वर प्रार्थना के मंत्र विश्वान देव का बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया एवं बहुत ही अच्छे प्रकार से हम सभी को समझाया। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 31 जुलाई 2022 के अतिथि की बोला से बद्री प्रसाद जी पांचोली, आप दादानगर अजमेर से हैं। कल आपका जन्मदिन था। आज 1 अगस्त 2022 आज के अतिथि की बोला है प्रसन्न दान पुत्र पन्ना लाल जी के दान, आप जयपुर से हैं। आज आपका जन्मदिन है। दूसरे अगले होता है हेमंत शारदा अशोक मार्ग अजमेर से, आज आपका भी जन्मदिवस है। तो आप तीनों ही श्रोताओं को आपके जन्मदिवस पर परोपकारी सभा बहुत बहुत बधाई देती है एवं आपके मंगलमय जीवन की ईश्वर से कामना करती है। सभी को सादर नमस्ते।